नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं आज कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना पर। तो चलते हैं, आज इस पर हम आपसे चर्चा पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को कब लाया गया, तो देखेंगे इसकी स्थापना। देखिएगा दोस्त, स्थापना जो हुआ है वो हुआ है 2004 में, और सत्र जो प्रारंभ हुआ है दोस्त वो हुआ है 2005 में। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब लाया गया, तो 2004 में। और यहाँ पर देखेंगे कब शुरुआत किया गया था, तो 2005 से इसकी जो शुरुआत किया गया था। और किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर शुरुआत किया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे खर्च प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त, केंद्र एवं राज्य का खर्च प्रतिशत क्या है। यहाँ पर खर्च प्रतिशत को देखेंगे तो 75:25 का यहाँ पर खर्च प्रतिशत है। कितना? 75:25 का खर्च प्रतिशत होता है दोस्त। और देखेंगे कस्तूरबा गांधी, इसका क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर ये किस क्षेत्र के लिए लाया गया है, तो इसका क्षेत्र देखेंगे तो क्षेत्र फर्स्ट जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति व पिछड़े वर्ग अथवा अल्पसंख्यक के लड़कियों के लिए दोस्त। किसके लिए? लड़कियों के लिए। यहाँ तक समझ में आया। और दूसरा देखिएगा, गरीबी रेखा से नीचे। दूसरा या तो इसको पहला हो गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति व पिछड़े वर्ग अथवा अल्पसंख्यक की लड़कियों के लिए। और दूसरा हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, जहाँ पर बालिका विद्यालय, जहाँ पर बालिका शिक्षा का दर कम है वहाँ पर वहाँ के लिए जो है ये चीज़ लाया गया था दोस्त। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी क्यों पड़ा। कह रहा है किसका नाम क्यों पड़ा। यहाँ पर देखिएगा 60 में चलेंगे, नाम क्यों कस्तूरबा पड़ा। इसका कस्तूरबा विद्यालय क्यों पड़ा दोस्त, 60 में चल रहे हैं। इसका नाम जो है, नाम क्यों कस्तूरबा विद्यालय पड़ा, क्यों नहीं और किसी नाम से यह स्टार्ट किया गया था। तो इसके दो मत हैं। पहला मत देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, महात्मा गांधी के धर्मपत्नी। ठीक है, क्या नाम था इनका? कस्तूरबा गांधी के स्मृति में स्थापित किया गया, फर्स्ट मत। सेकंड मत देखिएगा, कस्तूरबा गांधी निरक्षर थी दोस्त। क्या थी? निरक्षर थी बचपन में। तो बचपन में क्या थी? निरक्षर थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। इसलिए कस्तूरबा गांधी के नाम पर जो है कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की शुरुआत किया गया। यहाँ तक समझ में आया। आगे चलें। हाँ बोलिए भाई, फिर से देखिए। कह रहा है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना की स्थापना कब किया गया था? 2004 में। सत्र कब से स्टार्ट हुआ? 2005 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? भारत सरकार के द्वारा। कह रहा है कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना को लाया गया, उसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का खर्च प्रतिशत क्या है, तो 75% खर्च देती है कौन? केंद्र सरकार। और 25% कौन देती है? राज्य सरकार। कह रहा है कि इसका क्षेत्र बताइए, किसका? कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का क्षेत्र क्या है, तो कह रहा है अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्ग अथवा अल्पसंख्यक की लड़कियों के लिए है, और जहाँ पर बालिका शिक्षा का दर बहुत कम है वहाँ के लिए जो है कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय योजना लाया गया। इसका नाम क्यों कस्तूरबा विद्यालय ही पड़ा, तो इसके दो मत हैं। एक तो महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी, उनकी स्मृति में, और दूसरा है कस्तूरबा जो है बचपन में निरक्षर थी, क्योंकि इनके 6 वर्ष की आयु पर इनकी सगाई हुई थी और 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। ठीक है, और इसलिए ताकि समाज में आने वाली जो भी बालिकाएं हैं, ठीक है दोस्त, वो अपने अधिकारों कर्तव्यों को और रूढ़िवादिता अंधविश्वास से दूर रहें और अपने अधिकारों कर्तव्यों को प्रति जागरूकता उनमें हो, इसके लिए जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना को लाया गया। आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला चलिए दोस्त, देखिए क्या कह रहा आगे। अगला पूछ रहा है, कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है। तो यह योजना क्या है देखिएगा, कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी योजना क्या है, योजना क्या है। इस योजना में देखिएगा 4-6 बातें जो महत्वपूर्ण है उसको देख लीजिएगा। सभी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देना, सभी में अभी मैं बता चुका हूँ, सभी लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा देना, मुफ्त में शिक्षा देना। पहला देखिएगा, सभी लड़कियों का मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक की लड़कियों के लिए जो मैंने बताया था। अगला देखिएगा, सभी बालिकाओं को आवास उपलब्ध कराना, सभी बालिका को क्या उपलब्ध कराना, आवास उपलब्ध कराना। ठीक दोस्त, क्योंकि आवासीय यह विद्यालय है, इसलिए आवास उपलब्ध कराना। अगला क्या है, मुफ्त पुस्तक एवं शिक्षण सामग्री, सभी को मुफ्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। मुफ्त शिक्षण सामग्री, पुस्तक वगैरह सब कुछ इनको मुफ्त में दिया जाता था। इनके यूनिफॉर्म से लेके, जूते से लेकर, मोजे से लेके, स्वेटर से लेके सारी चीज़ें इनको मुफ्त में दिया जाता है। ठीक है, अगला घुमक्कड़ जात की लड़कियों पर विशेष ध्यान देना। ये देखिएगा दोस्त, जो घुमक्कड़ जात की लड़कियां हैं दोस्त, लड़कियों पर विशेष ध्यान देना। घुमक्कड़ जात जिनका कोई ठिकाना नहीं है दोस्त, आज इस स्टेशन पर डेरा डाले, डेरा वाले जिसको हम कहते हैं दोस्त, ठीक, कल दूसरे स्टेशन पर रहने वाले होते हैं, ऐसी लड़कियों को विशेष ध्यान दिया गया है दोस्त। अगला देखेंगे, लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, मोजे, कह रहे हैं कि लड़कियों को स्वेटर, मोजे, शूज, उनके जूते, बैग, पुस्तक जिसको कहते हैं किताब, उपलब्ध कराना। क्या कराना है दोस्त, उपलब्ध कराना। ये देखिएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर ऐसी लड़कियों पर ध्यान देना जो अनामांकित हैं। देखिएगा क्या कह रहा, ऐसी लड़कियों का प्रवेश लेना जो 10 वर्ष तक की उम्र में भी, क्या है दोस्त, उम्र में भी अनामांकित हैं, जिनका नाम ही नहीं लिखा गया है और उनकी उम्र 10 वर्ष हो गई है, उनको भी इसमें एडमिशन लेना। और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिका का नामांकन को बढ़ाना। किस पर दोस्त, यहाँ पर देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन को क्या करना है दोस्त, नामांकन को बढ़ाना है। नामांकन को क्या करना है, बढ़ाना। तो ये हो गया क्या, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्या है दोस्त, उद्देश्य है। यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है। यहाँ पर देखिएगा क्या है, कह रहा है कि सभी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देना। सभी लड़कियाँ कौन, मैंने बताया कि इसके कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक की लड़कियाँ आती हैं। और ऐसा क्षेत्र जहाँ पर महिला साक्षरता दर बहुत कम है, बालिकाओं की शिक्षा का परसेंट जो है बहुत कम है, उनको इस हद में रखा गया है।
और सभी बालिका को आवास उपलब्ध कराना, क्योंकि यह आवासीय बालिका विद्यालय है तो इसलिए सभी को जो है क्या है उसमें आवास उपलब्ध कराना होगा। अगला क्या है, मुफ्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, जो भी शिक्षण सामग्रियां हैं उसको सभी बच्चियों को जो है उपलब्ध कराना। और घुमक्कड़ जाति जो डेरा डालने वाले होते हैं दोस्त, ठीक है, उनकी जो बालिकाएँ होती हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, इसलिए उन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। और लड़कियों को स्वेटर, जूते, मोजे, बैग, किताब उपलब्ध कराना। और ऐसी लड़कियां जो 10 वर्ष आयु हो गई है लेकिन वो किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकी हैं, उनका भी प्रवेश को निश्चित करना, ठीक है दोस्त। और देखिएगा लास्ट में जोड़ा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन को बढ़ाना। ये क्या था, इसका उद्देश्य था, एक प्रकार से योजना था। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। अगला देखिएगा, इसमें कह रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, यहाँ पर पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या है। अब देखिएगा एक चीज़, उसका उद्देश्य क्या है, तो वैसे तो पहले ही कन्फर्म हो गया है उद्देश्य। तो देखिएगा उद्देश्य इसका एक लाइन में देख लीजिएगा, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। बालिका शिक्षा को क्या देना है दोस्त, बढ़ावा देना। बालिकाओं की शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए उस उद्देश्य से जो है इसको लाया गया था। आगे देखिएगा, यहाँ पर कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना में कितना आरक्षण है। अब यहाँ पर देखिएगा प्रवेश आरक्षण देख लीजिएगा, इसमें कितना है दोस्त, प्रवेश आरक्षण का परसेंट क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहे हैं कि 75% किसके लिए है, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के व अल्पसंख्यक के लिए, और 25% सीटें जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के लिए, जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए है। तो मेरे समझ में आया होगा कि प्रवेश का आरक्षण क्या है। 75% सीटें जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यक की लड़कियों के लिए, अल्पसंख्यक की लड़कियों के लिए है, ध्यान दीजिएगा, लड़कियों के लिए। और 25% सीटें जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था है दोस्त। अब कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की नई स्कीम क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे नई योजना क्या इसमें लॉन्च किया गया। तो नई योजना के तहत देखिएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नई योजना क्या जोड़ा गया है। तो अब तक जो था इसको देखिएगा शार्ट में, अब तक जो है इसमें 6 to 8 तक शामिल किया गया था, कक्षा 6 से 8 तक, ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, लेकिन अब का मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भारत सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने 6 to class 12 तक करने का प्रस्ताव रखा है। कुछ समझ में आया होगा कि नई योजना क्या है। अब तक जो है ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जो बच्चियों को शिक्षा दिया जाता था वो कक्षा 6 to 8 अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा थी, उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा थी। लेकिन अब इंटरमीडिएट तक की शिक्षा देने का प्रस्ताव भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इसको क्या किया है दोस्त, लॉन्च किया है। अब यहाँ पर देखेंगे, हटाएं इसको, समझ में आया होगा, कोई समस्या, फिर से देख लीजिए एक बार। कह रहा है उद्देश्य क्या है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रवेश में आरक्षण व्यवस्था क्या है, इसमें 75% सीटें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक की लड़कियों के लिए होगा। 25% सीटें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए होगा।
नई योजना क्या है, अब तक 6 to 8 कक्षा 6 से 8 तक के ही बच्चों को शिक्षा दिया जाता था, लेकिन अब जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भारत सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा का प्रावधान या शिक्षा को देने का प्रावधान पारित किया है। आगे चलते हैं। अब देखिएगा इसमें अगला प्रश्न आपसे इसमें क्या बन सकता है या क्या पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ सकता है आपसे कि स्टाफ संख्या कितनी है इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में स्टाफ संख्या क्या है, स्टाफ कितने होते हैं। तो 14 स्टाफ होते हैं दोस्त। ठीक, अगला देखिएगा संचालन संस्थाएं कौन कौन सी हैं। इसका संचालन संस्था कौन कौन संचालन करते हैं। तो संचालन संस्था देखिएगा कौन कौन, तो आपका हो जाएगा डाइट और एनजीओ और आपका हो जाएगा महिला समाख्या। क्या हो जाएगा, महिला समाख्या। ये जो है मिल करके क्या करते हैं, कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय का संचालन करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर उच्च कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उच्च प्राथमिक शिक्षा का वर्ष क्या है। यहाँ पर पूछा है कि उच्च प्राथमिक शिक्षा का वर्ष क्या है, शिक्षा का वर्ष क्या है, अर्थात इसमें अभी तक वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक शिक्षा दिया जा रहा है। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, ध्यान दीजिएगा कक्षा 6 to 8 तक की शिक्षा अभी तक इसमें प्रदान किया जा रहा है दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें और कोई अगर समस्या हो तो उसको आप पूछ लीजिएगा। हाँ बोलिए, कोई समस्या है। अच्छा, इसको शार्ट में क्या कहते हैं। तो इसको देखिएगा, इसको शार्ट में कहते हैं KGBVY, KGBVY। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के नाम से भी क्या किया जाता है दोस्त, यह जाना जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है तो उसको पूछ सकते हैं। इसमें मूल बातें क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को कब लाया गया। तो 2004 में। सत्र कब से स्टार्ट हुआ, 2005 से। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को वरीयता कहाँ दिया गया। तो ऐसे स्थान या ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक की लड़कियों में साक्षरता का दर बहुत कम है, उसके लिए यह चयन किया गया था। ठीक है दोस्त, और जहाँ पर महिलाओं का साक्षरता दर कम है उसके लिए चयन किया गया था। इसमें आरक्षण की व्यवस्था क्या है, 75% सीटें जो होंगी, सबसे पहले जो है प्रवेश लिया जाएगा किसका, अनुसूचित जाति और आपका होगा जनजाति और पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक की लड़कियों का लिया जाएगा। और 25% सीटें जो इसमें बच रही हैं वो जो है आपका लिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी लड़कियों का इसमें एडमिशन लिया जाएगा। अब नई योजना इसमें क्या जोड़ा गया है दोस्त, नई योजना ये है कि अब तक जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाती है, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन के साथ साथ इसे 6 to 12 अर्थात कक्षा 6 से कक्षा 12 तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का कार्य भारत सरकार ने या इसको एक प्रकार से प्रस्तावित किया है दोस्त जी। नमस्कार।